हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं आगामी परीक्षा 29 जनवरी को होने वाले बिहार एक्साइज पुलिस उत्पाद पुलिस का टेस्ट सीरीज हमारे कोचिंग सेंटर न्यू करियर पैक्स में पर डे शुरू हो चुका है, जिसका हम टेस्ट होने के बाद डिस्कशन करते हैं एक एक क्वेश्चन को, ताकि एक क्वेश्चन से आपको 4 ऑप्शन क्लियर हो सके। उसी माध्यम में आज हम फिर अगला सेट का डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद किया गया। क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन जो है डैश की असफलता के बाद किया गया। देखिए ऑप्शन दिया आपका असहयोग आंदोलन, बी ऑप्शन में भारत छोड़ो आंदोलन, 3 में है स्वदेशी आंदोलन, 4 में नन ऑफ दिस। देखिए क्वेश्चन है जो स्वराज पार्टी का गठन किया गया किसकी असफलताओं के बाद। तो पहले हम देखते हैं 1 अगस्त 1920 को हमारा शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन। यह गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत हमारे कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में स्वीकृति मिल चुका था। जब अब असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया जाएगा। पहला सवाल पूछता है इससे, गांधी जी शुरू किया गया पहला कौन था जन आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? 1 अगस्त 1920 को कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इसकी स्वीकृति मिल चुकी थी। हमारे एक नेता थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने इस आंदोलन को सपोर्ट तो जरूर किए थे, लेकिन इसके परिणाम को फाइनली देख नहीं पाए थे। कारण 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। एक मुस्लिम शौकत अली थे जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक को कंधा दिए थे। मुस्लिम होकर भी बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होने के बाद उनको कंधा दिए थे। उनका नाम था शौकत अली। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन तो शुरू तो किया गया था, लेकिन 5 फरवरी 1922 एक ऐसी आपात घटना हो जाती है। 5 फरवरी 1922 को एक ऐसी आपातकाल घटना घटती है जिस कारण से हमारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। अब देखते हैं वह घटना कौन सी घटती है। तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा कांड यूपी में एक स्थान है चौरी चौरा। यहाँ पे 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था, जिसके कारण गांधी जी इस घटना से काफी दुखित हुए, नाराज हुए। उनका ये नहीं कहना था कि हिंसा करना है। हमेशा गांधी जी अहिंसा पे बल देते थे, लेकिन इस घटना से काफी दुखी होकर उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया। इससे आपको क्वेश्चन कैसे बनता है, सो देखिए जब असहयोग आंदोलन शुरुआत कब किया गया? 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? असहयोग आंदोलन। किसने इसके सपोर्ट किए लेकिन उसके परिणाम को नहीं देख पाए? वो थे बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने जो है इस असहयोग आंदोलन को सपोर्ट किए थे, परंतु उसके परिणाम को वह देख नहीं पाए, क्योंकि इसी दिन किस दिन 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। यानी कहने का मेरा मतलब तो असहयोग आंदोलन तो असफल हो ही गया था। उसके बाद अब इसके बाद शुरू किया जाता है जस्ट 1 मार्च 1923 को स्वराज पार्टी की गठन किया जाता है। 1 मार्च 1923 को स्थान है आपको इलाहाबाद। असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद ही फाइनली 1 मार्च 1923 को स्थान इलाहाबाद एक स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। इस स्वराज पार्टी का गठन करने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था राजनीतिक में हिस्सा लेके
अंदर से सरकार को तोड़ना है। केंद्रीय विधानसभा में जीत के जाएंगे और सरकार को अंदर से तोड़ना है। फाइनली सफलता भी मिलती है, लेकिन कुछ कारणवश स्वराज पार्टी भी विफल हो जाता है। इसके अध्यक्ष थे CR दास यानी चितरंजन दास, जिन्हें हम देश बंधु के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू 1 मार्च 1927 को स्वराज पार्टी गठन इलाहाबाद में हुआ। अध्यक्ष चितरंजन दास, इन्हें हम देश बंधु के नाम से भी जानते हैं। महासचिव थे इसके मोतीलाल नेहरू। तो आपका 2 ऑप्शन क्लियर हो गया कि किसकी असफलता के बाद शुरू किया गया। तो असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद आपका स्वराज पार्टी का गठन किया गया। अब एक ऑप्शन बचता है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। यह आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था, गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन। यह दूसरा जन आंदोलन था, जबकि पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन, दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने इसी भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है 1908 में बाल गंगाधर तिलक की जेल हुई थी, कितने वर्षों के लिए? तो 6 वर्षों के लिए। बाल गंगाधर तिलक आपको बताए थे गरम दल के 3 नेता थे, ये लगातार 3 बार जेल जाना पड़ा था। लेकिन क्वेश्चन क्या है 1908 में कितना बार गए? तो 6 बार। कितने वर्ष के लिए? तो 6 वर्ष के लिए। चलिए, 1857 के विद्रोह के समय केंद्र था जगदीशपुर के 57 के विद्रोह के समय। क्वेश्चन है 57 के विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे? आपको थे वीर कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्ण सिंह। आपको एक बात पता होना चाहिए, अनुच्छेद 64/89 इसमें कहा जाता है उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। एक राज्यसभा ऐसा सदन है जिसका सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है। आपसे ये भी सवाल आया होगा कि कौन ऐसा सदन है जिसका सभापति उसका सदस्य नहीं होता है? तो वो होता है हमारा राज्यसभा। राज्यसभा जो होता है हमारे संसद का उच्च सदन, द्वितीयक सदन का विभाग नहीं होता है, क्योंकि इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, बल्कि राज्यसभा कार्यकाल नहीं होता। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपको। हाँ, फिर देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह को जब शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, इस दौरान बहुत सारे नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था, जैसे गांधी जी को, राजेंद्र प्रसाद सिंह को, सरोजिनी नायडू को, कस्तूरबा गांधी को, अब्दुल कलाम आजाद को। क्वेश्चन पूछा गया है राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया? उस जेल का नाम होता है बांकीपुर। पटना का बांकीपुर जेल है, उसी जेल में राजेंद्र प्रसाद सिंह को बंद करके रखा गया था, जबकि गांधी जी, कस्तूरबा एवं सरोजिनी नायडू को आगा खान पैलेस पुणे में रखा गया था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद सिंह को रखा गया था किस जेल में? बांकीपुर जेल में। चलिए, अब आता है बायो का क्वेश्चन। पुरुष में कौन सी जीन पाया जाता है? हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर स्तनधारियों में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़ा। महिला में होती है XX, पुरुष में होता है XY। महिलाओं में होती है XX, पुरुष में XY। अगर पुत्र होगा तो उसमें होता है XY, अगर लड़की होगा जन्म तो XX। कोई दिक्कत नहीं। अगर पुरुष होगा तो XY, महिला होगी तो XX। स्तनधारियों में क्रोमोसोम की संख्या 46। कितने जोड़े पाए जाते हैं? 23 जोड़े। चलिए, अगला क्वेश्चन, कौन सा निम्न रक्त वर्ग कौन सा दाता है? आपको पढ़ाए हुए हैं
रक्त दाता। ए बी जो होते हैं, ए बी, ई होते हैं सर्वग्राही, ए बी होते हैं सर्वग्राही, जबकि ओ ब्लड ग्रुप होता है दाता। दाता मतलब यह किसी को भी रक्त दे सकता है, सर्वग्राही मतलब यह ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता है। सर्वग्राही कौन हो गए? ए बी। दाता कौन हो जाएंगे? ओ। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा दिन में होती है, रात में नहीं होगी। केवल किसमें होगा? दिन में। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो CO2 क्या होता है? लिया जाता है और ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो कौन सा गैस होगा? CO2। हम लोग लेते कौन सा गैस है? O2। मानव के शरीर में ऑक्सीजन की 121% लेते हैं और 17% जो क्या करते हैं? छोड़ते हैं, थोड़ा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होगी? दिन में। कौन सा गैस उपयोग करेगा पौधा? CO2 को। हम लोग लेते कौन सा गैस है? ऑक्सीजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? देखिए ऑप्शन आपका न्यूटन है। आपको एक दिन बताए थे न्यूटन का 3 लॉ होते हैं। न्यूटन का पहला लॉ होता है, न्यूटन का पहला, द्वितीय और तृतीय। न्यूटन ऑप्शन दिया हुआ, पहला न्यूटन, दूसरा आइंस्टीन, तीसरा चार्ल्स डार्विन, चौथा लेमार्क। क्वेश्चन का है जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जीव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था, जबकि आपका डार्विन विकासवाद का सिद्धांत दिया है। डार्विन ने न्यूटन का 3 लॉ है। न्यूटन के पहले लॉ को कहते हैं जड़त्व का नियम। पहले लॉ को कहा था जड़त्व के नियम। न्यूटन के पहले लॉ से ही